दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बंगाल की नेत्री लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जिस तरह के हालात हैं इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। मालदा में जो न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाया गया उसमें भी टीएमसी का हाथ है और ममता बनर्जी चाहती है कि चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए ताकि उनको सहानुभूति का वोट मिल जाए, क्योंकि ममता बनर्जी अपना आधार बंगाल में खो चुकी है। लॉकेट चटर्जी ने एएनआई से बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए ये जो बात कही है कुछ हद तक इसमें दम दिखाई देता है। और इसी तरह की बात शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था। उन्होंने कहा कि ये जो मालदा में बंधक बनाने का कार्यक्रम हुआ, ये जो षड्यंत्र सारा रचा गया, भले ही आज वो एआईएमआईएम का पिछला चुनाव 2021 का उस व्यक्ति ने लड़ा है जो वकील उसमें मुख्य आरोपी है, मुख्य साजिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ममता बनर्जी से जुड़ा रहा है। 2021 में एआईएमआईएम से टिकट पर वो चुनाव लड़ा, लेकिन उसके पहले तो ममता बनर्जी का खास रहा है। तो कहीं ना कहीं लिंक ममता बनर्जी से हैं और ममता बनर्जी शायद ये सोच रही होंगी कि जब जजों को बंधक बनाया जाएगा तो ऐसे में अराजकता का माहौल बनेगा और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन लगा देगा। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो ममता बनर्जी पिछले चुनाव की तरह जैसे पैर में पट्टी बांधकर चली थी, इस बार सब जगह जगह यही बोलेगी, देखो चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अभी भी चुनाव आयोग को टारगेट कर रही है ममता बनर्जी, अमित शाह को टारगेट कर रही है। तो विक्टिम कार्ड खेलने में मास्टर ममता बनर्जी को लॉकेट चटर्जी ने ये कहते हुए घेरा है कि भाई पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षा नहीं है। पश्चिम बंगाल में इतनी सेंटर फोर्स आ गई, फिर भी ममता बनर्जी भाषण में लोगों को भड़का रही है। सुनिए लॉकेट चटर्जी ने क्या कहा। हो रहा है, सेफ्टी का एक इशू बन जा रहा है, क्या बोलेंगे दीदी? पश्चिम बंगाल में कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कितना सारा सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में आए हुए हैं, लेकिन अगर खुद ममता बनर्जी बार बार मंच में उठ के ऐसा भाषण देंगे, ऐसा धमकी देंगे, महिला लोगों को ऐसा ही बोलेंगे कि आप लोग कोई किसी को देखो तो आप लोग घर से आप हाथा खुंती लेकर निकल जाओ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जनता के ऊपर भरोसा उसका चला गया है, जनता के ऊपर विश्वास उसका चला गया है। और इस टाइम में जो अनुप्रवेशकारी रोहिंग्या जो वोटर्स है उसका नाम हटा दिया है इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए वो डरे हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस टाइम में चुनाव ना हो, इस टाइम में राष्ट्रपति शासन हो जाए, सिंपैथी से वोट लिया जाए। ये सब का चक्कर इनका कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जनता इस टाइम में अच्छे से वोट दे पाएंगे, एकदम शांति से वोट दे पाएंगे। जितने सारा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुआ है, जितने सारा छोटा छोटा जगह में भी सेंट्रल फोर्सेस वोट कराएंगे, उसमें आप निश्चिंत रहिए, ममता बनर्जी का कोई धमकी हुमकी इस टाइम में पश्चिम बंगाल का जनता नहीं सुनेंगे। इसी तरह जो शुभेंदु अधिकारी है उन्होंने का भी बयान आया और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए वीडियो और कुछ फोटो डाली हैं, जिसमें जो ये मालदा का मुख्य आरोपी है, इस आरोपी मास्टरमाइंड को जब अभी पुलिस ने पकड़ा तो वो ये पता चल रहा है कि ये जो मुफक्किरुल इस्लाम है, ये तो पीछे 2021 से पहले तो ममता बनर्जी का ही खास था ये। और इसीलिए शुभेंदु लिख रहे हैं एक्स पर फोटो डालते हुए कि मालदा जिले में कुछ लोगों ने जो न्यायिक अधिकारियों और सम्मानित जजों, जिसमें महिलाएं भी थी, जानलेवा हमला उनके ऊपर किया, उसकी मास्टरमाइंड ममता बनर्जी थी। ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में जजों को परेशान किया जा रहा है। तृणमूल के जजों को तृणमूल ने बार बार निशाना बनाया, कभी उन्हें कोर्ट रूम में रोका, कभी कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी की है, और ये तो हकीकत है। शुभेंदु अधिकारी वो जो फोटो पोस्ट कर रहे हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि ये जो भाषण दे रहा था वहां पर मुफक्किरुल इस्लाम, ये टीएमसी से ममता बनर्जी से जुड़ा रहा है। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी ने सोचा हो अभी तो ये एआईएमआईएम में है, अब तो तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है और अब तो जांच भी एनआईए को कर रहा है इस मामले में। तो भाई पूरी कड़ियां जुड़ेंगी, तो जो बात भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं वो दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी चाहती है कि केस में, सुप्रीम कोर्ट में केस है,
जब कई जजों को बंधक बनाया जाएगा, उनके ऊपर हमला किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई हालात खराब है, लिहाजा यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में तो इनडायरेक्टली राष्ट्रपति शासन ही लगा हुआ है। आज चुनाव आयोग के हाथ में सारी ताकत है। ममता बनर्जी, उनके कुछ मंत्री भले ही पोस्ट पे है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग समेत बाकी चीज उनके हाथ में नहीं है। राष्ट्रपति शासन अगर भारतीय जनता पार्टी को लगाना होता, केंद्र को लगाना होता, या सुप्रीम कोर्ट अगर लगाने को सोच रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं बंगाल में कि ये लगता कम से कम 1 साल पहले। 1 साल पहले लगता तो जो नेक्सस चलता है, जो सिंडिकेट चलता है बंगाल में, जो टोलाबाजी कटमनी करने वाले गुंडे हैं, वो गिरफ्तार होकर जेल के अंदर होने चाहिए थे। वो जब तक गुंडे जेल से बाहर है, तब तक चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। और इसलिए लोग कह रहे हैं अभी राष्ट्रपति शासन लगाने का फायदा क्या है? अभी तो ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलेगा। और यही लोकेट चटर्जी कह रही है, यही शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जुड़ी हुई ममता बनर्जी है, लेकिन इस समय विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ममता बनर्जी तलाश रही है कोई मौका, क्योंकि चुनाव हार रही है। बंगाल का आम जन आज ममता बनर्जी के विरुद्ध है। बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी के विरुद्ध हैं। बंगाल का युवा ममता बनर्जी के झांसे में नहीं आ रहा है। वो जो 1,500-2,2 हज़ार रुपए की खैरात बांटी है, उस पर भी लोग गुस्से में है युवा। उद्योग धंधे चौपट हो गए। आज की डेट में 50 लाख बेरोजगार बंगाल में है, और वो पूछ रहे हैं ममता बनर्जी से कि आप हमसे वादा करके आई थी कि सबको नौकरी देंगे, आपने जो नौकरी दी उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन ममता बनर्जी देखिए, अब इस चुनाव में एक अंतर बता दूं कि पिछले चुनाव जितने भी आप याद करिए, उन्होंने मोदी को टारगेट किया था, लेकिन इस बार वो अमित शाह पर हमले कर रही है। और इसी से समझिए अमित शाह को टारगेट करने का मतलब क्या है। वो अमित शाह को उकसा रही है कि अमित शाह इस पर कुछ बयानबाजी करें, अमित शाह कोई एक्शन लें, और अमित शाह को उकसाकर वो चाहती है, क्योंकि गृह मंत्रालय की रिकमेंडेशन पर ही राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो ममता बनर्जी अमित शाह को भड़काने में लगी है। एक सभा के अंदर सीधा सीधा ममता बनर्जी ये कह रही है कि 2026 में भाजपा की सरकार हटने वाली है, और वो कह रही है कि मोटा भाई तैयार रहो। सीधा मतलब भाषण देते हुए अमित शाह को चुनौती दे रही है खुले मंच से। आप सोचिए वहां क्या अमित शाह चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, अमित शाह नेता है, लेकिन भाई चुनाव तो वहां शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं, दिलीप घोष लड़ रहे हैं, लोकेट चटर्जी लड़ रही है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ है कि बंगाल के चुनाव में कोई भी केंद्रीय नेता इंटरफेयर नहीं करेगा। जो राज्य की यूनिट है, बंगला है, वही केवल आगे रहेंगे। तो ममता बनर्जी देखिए इस बार केंद्र को टारगेट कर रही है। तो साफ समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी को जब समझ में आ गया कि चुनाव हार रही हैं, तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमित शाह को उकसाऊंगी तो वो राष्ट्रपति शासन लगा दें, ताकि ममता दीदी को अपना पुराना आधार मिल जाए। लेकिन वो जानती नहीं है कि अमित शाह को यूं ही कोई चाणक्य नहीं कहता है। ममता बनर्जी जहां तक सोचती है और जहां उनकी सोच खत्म होती है, मोटा भाई वहां से सोचना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं? तो ममता बनर्जी ये सोच रही है कि वो अमित शाह को भड़का ले जाएंगी। वो भड़कने वाले नहीं है, भड़केंगे वो सीधा कागज पेन से अधिकारियों को निर्देशित करेंगे और ऐसा लपेटेंगे कि ममता बनर्जी भी याद रखेगी कि किस नेता से पाला पड़ा है। लेकिन लोकेट चटर्जी ने जो कहा है, इस पर बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूं। मैं भी राष्ट्रपति शासन की मांग पिछले 10 साल से कर रहा हूं कि बंगाल के हालात खराब है, घुसपैठिए ज़्यादा आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, तस्करी वहाँ बढ़ रही है, नशाखोरी बढ़ रहा है, और इसलिए कुछ करना चाहिए। लेकिन आज अब जब कुछ 1 महीना भी नहीं बचा है ममता बनर्जी के हटने में, 4 तारीख को ममता बनर्जी हटी तो सीधा 1 महीना बचा है। ऐसे में 30 दिन के पहले ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने के लिए राष्ट्रपति शासन रिकमेंड करना, ये तो गृह मंत्रालय तो करेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर सोचता है कि कोई ऐसे हालात बनते हैं आगे, पता नहीं, एनआईए अगर गिरफ्तार करती है, लेकिन अगर इस तरह के हालात बनेंगे तो राष्ट्रपति शासन लगाने की रिकमेंडेशन अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो अलग बात है। लेकिन इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट भी
रिकमेंड करेगा तो केंद्र जो है राष्ट्रपति शासन लगाने वाला नहीं है। लोकेट चटर्जी के ये और शुभेंदु अधिकारी की बात से समझ में आ गया, क्योंकि लोकेट चटर्जी हो या शुभेंदु अधिकारी या दिलीप घोष, कोई भी नेता इस समय राष्ट्रपति शासन की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि ममता बनर्जी इस समय साइड है, सारी पावर चुनाव आयोग के हाथ में है। अब तो ये जो गुंडा तत्व सड़क पर घूम रहा है, इसको गिरफ्तार करने की बारी है और इस पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा इसकी भी रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी 4 मई ममता बनर्जी गई। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर लिखें। वंदे मातरम।